बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में मंत्री दरबार। जनजातीय मंत्री बाबूलाल खराड़ी कर रहे हैं सुनवाई। सहयोग कर रहे महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी और भूपेंद्र सैनी। कुछ देर में पहुंचेंगे मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ भी। आज दूसरा दिन ही है क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पहल एक बार फिर से की है। इससे पहले भी कई बार इस तरह से कार्यकर्ताओं की जनसुनवाई होती रही है और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय जो है वो गुलजार हुआ है मंत्री दरबार से। कल भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी कैसे डेप्यूटी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा थे, हीरालाल नागर भी नजर आए, ऊर्जा मंत्री, वो भी कार्यकर्ताओं की सुनवाई करते हुए नजर आए थे। और आज एक बार फिर से प्रदेश मुख्यालय में मंत्री दरबार, यानी कि 3 दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और आज मंगलवार। और ऐसे में आज जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कार्यकर्ताओं की सुनवाई की, तो वो हैं जनजातीय मंत्री बाबूलाल खराड़ी। सुनवाई कर रहे हैं, उनके साथ सहयोग किया जा रहा है महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी द्वारा। भूपेंद्र सैनी भी मौजूद हैं और कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे मंत्री राज्यवर्धन राठौड़, जो कि कार्यकर्ताओं से सुनवाई करेंगे। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं और सीधा रुख करेंगे बीजेपी मुख्यालय का। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़ चुके हैं। योगेश जी, गुड मॉर्निंग। आज एक बार फिर से मंत्री दरबार लगा है बीजेपी मुख्यालय में, कार्यकर्ता पहुंच रहे होंगे। कौन कौन यहां पर फिलहाल कार्यकर्ताओं की सुनवाई कर रहा है, जो कि हम जानकारी दे रहे थे कि बाबूलाल खराड़ी है, थोड़ी देर में राज्यवर्धन राठौड़ भी पहुंच जाएंगे, तो आप जरा अपडेट कीजिएगा। देखिए, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ अभी पहुंचे नहीं है पूनम, और बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में सुनवाई का जो दरबार है, जिसे हम जन सुनवाई कार्यक्रम भी कह रहे हैं, कार्यकर्ता सुनवाई कार्यक्रम भी कह रहे हैं पूनम, वो शुरू हो चुका है। जनजातीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी, जो कि आदिवासी इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं और बहुत ही सरल सहज मंत्री हैं, अब उनकी सुनवाई हो रही है। कार्यकर्ताओं से सुनवाई कर रहे हैं और सुनवाई 1 बजे तक चलेगी। और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी पहुंच चुके हैं। मैं तस्वीरों में दिखाता हूं, जितेश को कहूँगा कि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का वाहन भी आ चुका है और तस्वीरों में दिखाएं कि वो सुनवाई कार्यक्रम के लिए पहुंचे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पर कि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ अभी अभी पहुँचे हैं सुनवाई के लिए, और सुनवाई का जो कार्यक्रम आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर। राठौड़ साहब यहाँ पर आए हैं। नमस्ते सर। बहुत ही सुनवाई जो है वो बीजेपी कार्यक्रम में क्या कहेंगे सर? अच्छा कार्यक्रम शुरू हुआ है। हमारे मीडिया इंचार्ज ने आदेश दे दिया। देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। मीडिया ने कोशिश भी की कि वो बातचीत कर सके, लेकिन फिलहाल वो आगे बढ़ रहे हैं और उस जगह जहां पर कार्यकर्ता मौजूद हैं सुनवाई की जाएगी। बहुत जल्द आगे अपडेट भी करेंगे आपको, लेकिन फिलहाल तस्वीरें जरा देखिए बीजेपी ऑफिस से। मंत्री बाबूलाल खराड़ी फिलहाल जनसुनवाई कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी और भूपेंद्र सैनी उनके साथ। और अब पहुंच चुके मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ भी। बीजेपी ऑफिस की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और कार्यकर्ता इंतजार कर ही रहे थे। ये हमारे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी हम आगे जानेंगे कि कौन कौन कार्यकर्ता कहां से पहुंचे हैं, कैसी कैसी समस्याएं आई हैं, कितनी संख्या में पहुंचे हैं। फिलहाल ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर आज एक बार फिर से मंत्री दरबार लगा है और ये तस्वीरें हमें अक्सर अब दिखाई देंगी, खासकर हफ्ते के 3 दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। और ये बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें जरा देखिएगा। और पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, बीजेपी मुख्यालय में मौजूद हैं। योगेश जी, आपने कर्नल राज्यवर्धन जी से बातचीत करने की कोशिश की थी, लेकिन शायद जाहिर सी बात है कि कार्यकर्ताओं की सुनवाई वो पहले करेंगे, उसके बाद मीडिया से वो रूबरू होंगे। तो आप जरा आगे भी अपडेट कीजिएगा। क्या लगता है कि आज जो कार्यकर्ता पहुंचे हैं, कौन कौन से अंचल से पहुंचे गए होंगे और क्या क्या समस्याएं वो लेकर आए होंगे? देखिए पूनम, आपने देखा होगा कि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जैसे अंदर आए सुनवाई के लिए, और वो कहना भी चाहते थे, लेकिन जो पार्टी का डिसिप्लिन है, वो खुद भी आर्मी से आए हैं, खुद अपने आप में बड़े ओहदे तक रहे हैं सेना के अंदर, और उसके साथ ही अनुशासन पसंद है। तो बीजेपी की मीडिया ने जब उनसे निवेदन कर साइट्स जो होंगी वो आफ्टर सुनवाई के कार्यक्रम के बाद हुई, तो इस बात को उन्होंने स्वीकार किया और सीधे वो सुनवाई कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी देश मुख्यालय में कार्यकर्ताओं की
सुनवाई के लिए चले। तो एक कहा जा सकता है कि एक अनुशासन के लिए ही भारतीय जनता पार्टी को जाना जाता है। पार्टी का डिफरेंस और 11 से 1 बजे जो सुनवाई कार्यक्रम होगा, इसके ठीक बाद मीडिया से रूबरू दोनों मंत्री होंगे, बताएंगे किस तरह की प्रतिवेदनाएं उनके सामने आए, किस तरह की समस्याओं का तो उन्होंने पेश किया है। और तमाम जो अलग अलग राजस्थान भर से जो कार्यकर्ता बीजेपी के आए, पार्टी के कमिटेड वर्कर्स हैं, उन्होंने क्या क्या सुझाव पार्टी के फोरम पर प्रदेश के विकास के लिए दिए हैं, क्या क्या जो मांगे हैं उन्होंने वो सामने रखी हैं, क्या क्या परिवेदना है सामने रखी। तो में सारी बातें हम देखने को मिलेगी। और देख सकते हैं पहले ठीक 11 बजे बाबूलाल खराड़ी पहुंच गए थे सुनवाई कार्यक्रम के लिए, जनजातीय विकास मंत्री, और अब स्पीकर के करीब 1 घंटे बाद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ सुनवाई कार्यक्रम के लिए पहुंचे हैं। कैबिनेट मंत्री हैं, उद्योग का जिम्मा उनके पास है, खेल मंत्रालय का जिम्मा उनके पास है, और जाहिर सी बात है कि प्रवासी सम्मेलन की तैयारियां भी चल रही है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का महकमा चुस्त दुरुस्त होकर इस सुनवाई के कार्यक्रम में होता है। तो कहा जा सकता है कि अपने आप में बेहद अहम है, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद भी दिल्ली में है और आपको ध्यान है कि प्रवासी दिवस के सम्मेलन को लेकर उन्होंने न्योता दिया है। प्रवासी दिवस के सम्मेलन को लेकर बिल्कुल उन्होंने न्योता दिया है केंद्रीय नेतृत्व को। और अभी राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी शायद इसीलिए देरी से पहुंचे, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के पास भी है इस पूरे सम्मेलन को, इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर भी। और जन सुनवाई का जो एक कार्यक्रम है, ये पार्टी का एक बहुत पुराना कार्यक्रम है। हरिशंकर भाभड़ा जब भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता हुआ करते थे, बीजेपी के कद्दावर नेताओं में जब उनकी गिनती होती थी, उन्होंने इस पूरे मॉडल को एक अलग तरीके से बीजेपी के अंदर सामने रखा। वसुंधरा राजे की सरकारों में सुनवाई के कार्यक्रम होते रहे, और भजन लाल शर्मा की सरकार में भी सुनवाई का ये दौर अब बदस्तूर है। और कहा जा सकता है कि इस सुनवाई के इस पूरे फोरम पे कार्यकर्ता सुनवाई का प्रथम जो कहा जा सकता है कार्यकर्ता के लिए है, और साथ ही आम जन भी अगर कोई अपनी बात कहना चाह रहा है तो वो भी यहाँ पर आमंत्रित है अपनी बात कहने को, अपनी परिवेदना रखने को। तो इस सुनवाई का कार्यक्रम का मकसद यही है कि राज का इकबाल कार्यकर्ता के मन के अंदर दिखे, कार्यकर्ता को लगे कि उनकी सरकार है, उनकी सरकार में सुनवाई हो रही है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अपने मंत्रियों को वैसे भी अलग अलग फोरम पर सुनवाई को लेकर निर्देश भी दे रखे हैं। मंत्रीगण जब क्षेत्र में होते हैं तब वो सुनवाई करते हैं, जयपुर में अपने निवास पर होते हैं तब वो सुनवाई का कार्यक्रम उनका रहता है। बिल्कुल। और इसके साथ ही जहाँ जहाँ जिन जिन जिलों पे जब उनके प्रवास के कार्यक्रम बनते हैं, चाहे प्रभारी मंत्री हो, चाहे जो भी मंत्री जिन जिलों में जाता है, वहाँ भी बीजेपी के संगठन के साथ बैठकर उनके सुनवाई के कार्यक्रम किए जाते हैं। ये मुख्यमंत्री के साफ से दिशा निर्देश तमाम मंत्री परिषद के सदस्यों को दिए हुए हैं। तो उन्हीं उसी अनुसार उनकी एक कहा जा सकता है कि पूरी कार्यशैली को भी परखा जाता है, उनके कामकाज के तरीक़ों को भी परखा जाता है। और अब जब मंत्री परिषद के इस पूरे कार्यक्रम में, जन सुनवाई के कार्यक्रम में मंत्री परिषद की जो भागीदारी है वो भी कल से शुरू हुई है। हमने देखा ही है कि डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा के ने सुनवाई का दौर शुरू किया। तो इसी से आप गंभीरता और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सुनवाई कार्यक्रम की गंभीरता कितनी है कि उप मुख्यमंत्री को सबसे पहले भेजा गया सुनवाई कार्यक्रम के लिए। और अभी सुनवाई का जो दौर है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। और कहा जा सकता है कि कार्यकर्ता के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि उसकी सुनवाई हो। काम होने में देर हो सकती है, कोई काम ऐसा भी हो सकता है कि जो नहीं हो, लेकिन कार्यकर्ताओं को पता तो रहे कि सोमवार से और बुधवार के बीच में 3 दिन उनकी परिवेदना सुनी जा सकती है, उनकी पार्टी के दफ्तर में उनके कोई बात हो सकती है जो कही जा सकती है। उसी काम के लिए आज पार्टी के मुख्यालय पर सुनवाई का दौर है। 2 मंत्री बैठे हैं, 2 पदाधिकारी हैं, श्रवण सिंह बगड़ी और भूपेंद्र सिंह सैनी दोनों यहाँ पर सहयोग कर रहे हैं, पार्टी के अन्य पदाधिकारी सहयोग कर रहे हैं, और दोनों प्रमुख मंत्री कैबिनेट के मंत्री इस वक्त सुनवाई कार्यकर्ताओं की कर रहे हैं। जी
बिल्कुल योगेश जी, आपने सही भी कहा और सबसे खास हो जाता है क्योंकि कार्यकर्ता ही तो जड़ होते हैं, वही तो जनता के बीच रहते हैं। और ऐसे में जब मंत्रियों से उनकी मुलाकात होगी, वो अपनी समस्या रखेंगे या जनता की वो समस्या लेकर यहाँ तक पहुंचेंगे और वापस जनता के बीच जाएंगे। योगेश जी, आप इस बात को समझते हैं कि कार्यकर्ताओं में वो जो जोश होता है ना कि हम मंत्री से मिलकर आए हैं और आपकी समस्या अब जल्द दूर होगी, या फिर जनता की बातों को वहां तक पहुंचाना मंत्री दरबार तक, ये बेहद खास हो जाता है। योगेश, कार्यकर्ता है, आप बिल्कुल में आए, कार्यक्रम में आए क्या? अच्छा मुकेश जी आइए, आपका मुख्य, आप क्या लेकर आए हैं, क्या परिवेदना के साथ आए मुकेश जी? देखिए, आपको बता दें मुकेश गोदारा जी हैं, विद्यार्थी परिषद से निकले हुए कार्यकर्ता हैं जी, और श्री गंगानगर के कॉलेज के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। और क्या परिवेदना आप लेकर आए? देखिए, पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय अध्यक्ष जी ने यहाँ पे जन सुनवाई कार्यक्रम किया। हमारे ज़िले गंगानगर से मैं आया हूँ और गंगानगर ज़िले के अंदर अनेकों प्रकार की ऐसी समस्याएं हैं जिनको राज्य सरकार के माध्यम से हल करवाना हम चाह रहे हैं। आज वर्तमान में हमारे वहाँ पर एक सेम की समस्या बहुत बड़ी बनी हुई है। जो भूमि का जल स्तर है, वो पानी का जल स्तर ऊपर आ रहा है, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े अच्छे तरीके से ले रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। एक हमारे वहाँ पे सुरक्षा का मुद्दा बड़ा है। तो जैसे हथियार जो है, जितने आर्म्स लाइसेंस है, आर्म्स लाइसेंस प्रदेश भर में रुके हुए हैं, उसके लिए भी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को आज यहाँ पे जन सुनवाई करने आए जो लोग हैं उनके सामने रखा है कि माननीय मंत्री महोदय के सामने कि ये आर्म्स लाइसेंस जो है उनको खोला जाए, उनके आर्म्स लाइसेंस बने ताकि लोगों को सुरक्षात्मक रूप से उसका लाभ मिल सके। कुछ लोगों के पेंडिंग पड़ी। यहाँ पर प्रदूषित जल की भी समस्या जो पंजाब से आता है? हाँ, हमारे यहाँ पर प्रदूषित जल जो है वो एक बहुत बड़ी समस्या है, क्षेत्र के लिए भी है और पूरे एरिया के लिए बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि पंजाब का जो बूढ़ा नाला है उसमें से जो सतलुज और व्यास नदी में वहाँ से गंदा पानी जो है वो पड़ता है। उसकी वजह से हमारे यहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा दूषित की लंबे अरसे से समस्या है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको बड़े ही माइलस्टोन सिस्टम के हिसाब से लिया है और उसको ठीक करने के लिए हमें वादा भी किया था और अब हम उम्मीद करते हैं कि स्वच्छ जल हमें भविष्य में मिले। आप कहाँ से आए हैं? बीकानेर से। आप क्या समस्या को लेकर आए? समस्या सबसे बड़ी तो पानी की है। जो पानी आ रहा है पंजाब से, वो पानी बिल्कुल गलत पानी आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है, काला पानी आ रहा है। उससे सबसे बड़ी समस्या, उसका जो मेन कारण है वो कैंसर है। जो पंजाब से मरीज जो आ रहे हैं वही कैंसर से हैं और राजस्थान में कैंसर भयंकर फैल रही है, इस पानी की बदौलत फैल रही है। इसकी परिषद के जो देखिए, आप चर्चा को जारी रखिएगा, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे।